हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग रीजनिंग इनइक्वालिटी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ये आइदर और का केस होता है, काफ़ी कठिन माना जाता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता है। लेकिन मैंने इसमें बताया है, बहुत ही आसान तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों कॉन्क्लूजन सेम होने चाहिए। देखिए दोनों कॉन्क्लूजन सेम होने का मतलब ये होता है कि जैसे ए भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो ए भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो यही हो गया कि दोनों कॉन्क्लूजन हमारे सेम हो गए। दूसरी बात क्या लिखी हुई कि दोनों कॉन्क्लूज़न इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। इसका मतलब यही है कि दोनों कॉन्क्लूज़न जो हैं हमारे, वो अलग अलग गलत होने चाहिए। ये भी अलग गलत हो और ये भी अलग गलत हो, यही इसका मतलब होता है। देखिए दोनों कॉन्क्लूज़न सेम होने चाहिए, इसका मतलब यही, ये पहला कॉन्क्लूज़न है, ये दूसरा कॉन्क्लूज़न है। देखिए ए भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो ए भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और दोनों कॉन्क्लूज़न इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि देखिए ये अलग गलत होगा और ये अलग गलत होगा। देखिए इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें देखिए दो तरह के केस बनते हैं। देखिए इसमें दो तरह के केस बनते हैं, एक होता है नो रिलेशंस का और एक केस बनता है रिलेशंस का। देखिए इसमें दो तरह के केस बनते हैं, एक होता है नो रिलेशन का केस होता है और एक होता है रिलेशंस का केस होता है। देखते हैं इसके बारे में। देखिए इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन में आसानी से समझ जाएंगे, ये नो रिलेशंस का क्या केस होता है और रिलेशन का केस क्या होता है। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये दो कॉन्क्लूज़न दिए गए हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए पहला कॉन्क्लूज़न क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन जी। लेकिन हम लोग इसको इस तरह से ना समझ के हम लोग इस तरह से समझते हैं, क्या हम लोग ए से जी तक पहुंच सकते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए ए से हम लोग जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है बी तक पहुंचेंगे, बी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है सी तक पहुंचेंगे, और सी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है डी तक पहुंचेंगे, और डी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है ई तक पहुंचेंगे, और ई से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है एफ तक पहुंचेंगे। लेकिन एफ से हम लोग जैसे ही आगे चलेंगे गेट क्लोज है, यानी हम लोग ए से जी तक नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं तो हम लोग, ये वैसे ही गलत हो गया देख के ही। जब हम लोग जा ही नहीं सकते तो ये गलत हो ही जाएगा। चलिए दूसरा कॉन्क्लूज़न देखते हैं। क्या हम लोग जी ग्रेटर दैन इक्वल ए लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको इस तरह से पढ़ते हैं, क्या हम लोग जी से ए तक पहुंच सकते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए जी से हम लोग जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है एफ़ तक पहुंचेंगे, एफ़ से जैसे ही आगे चलेंगे देखिए गेट क्लोज है। देखिए जब गेट क्लोज है तब तो हम आगे ही नहीं जा सकते, तो ये वैसे ही गलत हो गया। अब देखिए ये केस कौन सा बनता है, नो रिलेशन का केस है कि रिलेशंस का केस है? देखिए नो रिलेशंस का केस का मतलब यही होता है कि हम लोग वहाँ से ए से जी तक नहीं पहुँच सकते हैं। नो रिलेशंस का मतलब यही है कि हम लोग ए से जी तक नहीं पहुँच सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए वाकई में हम लोग ए से जी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, एफ से जैसे ही आगे चलेंगे गेट क्लोज है, तो ये हमारा नो रिलेशन का केस होता है। नो रिलेशन का केस का मतलब यही है कि हम लोग ए से जी तक नहीं पहुँच सकते। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नो रिलेशन का केस है ये। अब क्या हम लोग क्या जी से ए तक जा सकते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए जी से हम लोग जैसे ही आगे चलेंगे एफ़ पे पहुंचेंगे, और एफ़ से जैसे ही आगे चलेंगे हम लोग आगे ही नहीं जा पाएंगे क्योंकि गेट क्लोज है। तो ये भी देखिए नो रिलेशन का केस है। नो रिलेशन का केस का मतलब यही होता है कि हम लोग जी से ए तक नहीं पहुंच सकते हैं। और देखिए, और आइदर और की कंडीशन तीन शर्तें होती हैं। सबसे पहली शर्त है हमारे पास कि दोनों कॉन्क्लूजन सेम होने चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए ए जी यहाँ पे लिखा हुआ है तो ए जी यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और दूसरी शर्त यह है कि दोनों कॉन्क्लूज़न इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, अलग अलग गलत होने चाहिए। देखिए ये भी गलत है अलग, और ये भी हमारा अलग गलत हुआ, ये दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। और तीसरी बात है कि हमारा ये नो रिलेशन का केस है। देखिए नो रिलेशन के केस में हमेशा आपको ध्यान देना है कि देखिए ये जो दोनों साइन अपोजिट होने चाहिए, दोनों साइन अपोजिट होने चाहिए, और किसी एक, दोनों में से किसी एक के साथ हमारा इक्वल आना चाहिए। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। देखिए नो रिलेशंस के केस में हम लोग ये ध्यान देते हैं कि देखिए वो आइदर और का केस तभी बनेगा जब दोनों साइन अपोजिट हो। इसका मतलब ये है एक ग्रेटर देन का साइन हो, एक लेस देन का साइन है, और दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल आना चाहिए, तभी वो आइदर और का केस बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नीदर नॉर का केस बन जाता है। देखिए यहाँ पे दोनों साइन अपोजिट हैं,
एक ग्रेटर देन का साइन है और एक लेस देन का साइन है, दोनों में से किसी एक के साथ भी इक्वल का आ गया ना, तब ये हमेशा आइदर और का केस होगा। देखिए आप लोग आज समझ गए होंगे मेरी बात, ये हमारा आइदर और का केस हो गया। देखिए मैंने आपको क्या बताया, दोनों कॉन्क्लूजन सेम होने चाहिए। ए जी यहाँ पे लिखा है, ए जी यहाँ पे भी लिखा है, दोनों इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, ये भी अलग गलत है, ये भी अलग गलत है। और ये केस कौन सा है? नो रिलेशंस का। और नो रिलेशंस का मतलब यही होता है ना ही हम ए से जी तक पहुँच पाए और ना ही हम जी से ए तक पहुँच पाए। और एक चीज़ और कि नो आइदर और के केस में ये होता है कि दोनों साइन अपोजिट हों, एक ग्रेटर साइन का साइन हो और एक लेस देन का साइन हो, और दोनों में से किसी भी एक के साथ इक्वल का साइन आना चाहिए। जब वो आ जाता है दोनों में से किसी एक का साइन, तो वो आइदर और का केस बन जाता है। इसका मतलब ये यहाँ पे 3 साइन मिलते हैं हमारे। देखिए ग्रेटर का भी साइन मिलेगा, लेस देन का साइन भी मिलेगा और इक्वल का भी। इसमें हमें 3 साइन मिलते हैं, तभी वो आइदर और केस फॉलो करता है। तो ये हमारा कौन सा केस बना? आइदर और केस बना। हाँ एक चीज़ और, अगर दोनों साइन अपोजिट हों, किसी के साथ भी इक्वल नहीं लगा है, तो वो हमेशा नीदर नॉर का केस बनेगा। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान दे देंगे, नीदर नॉर का केस बनेगा वो। दोनों साइन अपोजिट हैं, किसी के भी साथ भी इक्वल का साइन नहीं लगाया हुआ है, तो वो हमेशा नीदर नॉर का केस बनेगा। और दोनों साइन अपोजिट हों, अगर दोनों के साथ इक्वल का साइन लगा है, तभी वो नीदर नॉर का केस बनेगा। चलिए हम लोग एक बार और समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया, देखिए दोनों साइन अपोजिट हैं, अगर किसी के साथ भी इक्वल का साइन नहीं लगाया तो वो हमेशा नीदर नॉर का केस होगा। और दोनों साइन अपोजिट हैं, एक ग्रेटर देन का साइन है, एक लेस देन का साइन है, अगर दोनों के साथ इक्वल का साइन लगा है तभी वो नीदर नॉर का केस होगा। आइदर और का साइन तभी होगा जब वो दोनों साइन अपोजिट हो, एक ग्रेटर देन का साइन हो, एक लेस देन का साइन हो, दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल आया हो। देखिए यहाँ पर आ गया है, तो ये मेरा आइदर और का केस बनेगा। और नीदर नॉर के लिए मैंने आपको बताया, अगर दोनों साइन अपोजिट हैं, किसी के साथ भी इक्वल नहीं लगा है, वो नीदर नॉर का केस। दोनों साइन अपोजिट हैं, यानी एक ग्रेटर का साइन है, एक लेस देन का साइन है, दोनों के साथ इक्वल लगा है, तभी वो नीदर नॉर का केस बनेगा। चलिए ये तो हो गया नो रिलेशन का केस। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिलेशन का केस। चलिए पार्ट सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ए इक्वल डी, ए इक्वल डी का मतलब यही होता है क्या हम लोग ए से डी तक पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं। ए से हम लोग जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है बी तक पहुंचेंगे, बी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है सी तक पहुंचेंगे, सी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है डी तक पहुंचेंगे। और देखिए बीच में साइन कौन सा है, ए से डी तक में इक्वल का साइन है, तो हर जगह हमारा इक्वल का साइन आना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो इक्वल का साइन आया, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे केवल बात हो रही है इक्वल की, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल आया है, यानी ग्रेटर देन इक्वल आया है, गलत हो गया। हर जगह इक्वल आना चाहिए, यहाँ पर आया, यहाँ भी इक्वल आना चाहिए था और यहाँ भी इक्वल आना चाहिए। ऐसा नहीं है तो ये गलत हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं क्या हम लोग ए से डी तक पहुँच सकते हैं। ए ग्रेटर देन डी है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे जानते हैं, क्या हम लोग ए से डी तक पहुँच सकते हैं। देखिए ग्रेटर देन का साइन है। चलिए देखते हैं। ऐसे जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है बी तक पहुँचेंगे, बी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है सी तक पहुँचेंगे, और सी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है डी तक पहुँचेंगे। देखिए ए से डी तक में साइन कौन सा है, ग्रेटर देन का है, तो हर ग्रेटर देन का साइन का मतलब क्या होता है। देखिए ग्रेटर हमारा कॉमन होना चाहिए, या तो हर जगह वो साइन आए, या तो कम से कम एक जगह ये वाला साइन आए। चाहे बाकी जगह ग्रेटर देन इक्वल आता है तो हमारा काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक भी जगह ये वाला साइन नहीं आया और ना ही हर जगह ये वाला साइन आया, तो ये एक नज़र में हमारा गलत हो गया। लेकिन ये हमारा केस कौन सा है, देखिए ये गलत तो हो गया, लेकिन हम लोग ए से डी तक पहुंच जा रहे हैं। देखिए ए से गेट खुला हुआ है बी तक पहुंचे, बी से गेट खुला हुआ है सी तक पहुंचे, सी से गेट खुला हुआ है डी तक पहुंचे। देखिए हम लोग पहुंच जा रहे हैं, यानी रिलेशनशिप बन रही है हमारे पास। देखिए रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि हम लोग ए से डी तक पहुंच जा रहे हैं। और नॉन रिलेशनशिप का केस क्या था कि हम लोग ए से डी तक नहीं पहुँच पा रहे थे। चलिए इसमें भी देखते हैं क्या हम लोग ए से डी तक पहुँच पा रहे हैं। देखते हैं, हाँ ए से गेट खुला हुआ है बी तक पहुँचे, बी से गेट खुला हुआ है सी तक पहुँचे, सी से गेट खुला हुआ डी तक पहुँचे। देखिए इसमें भी हम लोग ए से डी तक पहुँच पा रहे हैं, रिलेशनशिप हमारी बन रही है। चलिए देखते हैं हमारे तीनों शर्तें फॉलो करती है कि नहीं। सबसे पहले हमारी पहली शर्त है कि दोनों कॉन्क्लूजन सेम होने चाहिए। देखिए ए डी यहाँ पे लिखा है, ए डी यहाँ पे भी लिखा है, और दोनों हमारे इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, यानी अलग अलग गलत होने चाहिए। देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और केस कौन सा है, वो रिलेशनशिप का केस है। अब देखिए ए से डी तक में रिलेशनशिप कौन सी बन रही है, यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट में, देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप बन रही है ए
ग्रेटर देन इक्वल डी। देखिए ये बहुत ही अच्छा साइंस होता है, ये हर जगह ट्रू माना जाता है इक्वल का साइन, इसको तो आपको देखना ही नहीं होता है। चलिए देखते हैं। देखिए ए से डी तक में रिलेशनशिप हमारी बन रही है ए ग्रेटर देन इक्वल डी। देखिए हमारे बीच में रिलेशनशिप कौन सी बनी है, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए ए से डी तक में हमारी रिलेशनशिप बनी है ए ग्रेटर देन इक्वल डी, ये हमारी रिलेशनशिप बन रही है। देखिए ये वाली हमारी रिलेशनशिप बनी, इक्वल को नहीं लिया जाता है क्योंकि ये अच्छा साइन होता है, हर केस में ट्रू माना जाता है। ये वाला लेते हैं हम लोग ए ग्रेटर देन इक्वल डी, ये रिलेशनशिप बनी है। अब देखते हैं। देखिए अगर इन दोनों को साइन को ऐड करते हैं हम लोग, यहाँ पे इक्वल का साइन है और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। अगर इन दोनों साइंस को हम लोग अगर ऐड कर दें, इन दोनों को जोड़ने पे देखें क्या ये वाला साइन मिल रहा है। अगर इन दोनों साइंस को हम लोग ऐड कर दें तो अगर क्या देखते हैं हम लोग को ये वाला साइन मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। देखिए जब वो मिल जाएगा तब तो वो आइदर और का केस होगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो नीदर नॉर का केस होगा। देखिए आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए, मैंने आपसे क्या कहा। देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, यहाँ से यहाँ तक में ए ग्रेटर दैन डी है, ए ग्रेटर दैन इक्वल डी है, ये रिलेशनशिप है। अगर देखिए यहाँ पे जो हमारे पास साइन है, इन दोनों को ऐड करने पर अगर ये रिलेशनशिप मिलती है तब तो आइदर का केस बनेगा, अगर नहीं मिलती है तो नीदर नॉर का केस बनेगा। और देखिए यहाँ पे हम दोनों को ऐड करने पर ये साइन मिल जा रहा है, यानी ये हमारा केस होगा आइदर और का केस, ये हमारा आइदर और का केस। अगर इन दोनों को ऐड करने पर अगर ये रिलेशनशिप नहीं मिलती है तो वो कौन सा केस होता है, नीदर नॉर का केस। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्रेटर दैन जी, लेकिन हम लोग ऐसे जानते हैं कि क्या हम लोग ए से जी तक पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ए से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ बी तक पहुंचेंगे, गेट खुला हुआ सी तक पहुंचेंगे, गेट खुला हुआ डी तक पहुंचेंगे, गेट खुला हुआ ई तक पहुंचेंगे, गेट खुला हुआ एफ तक पहुंचेंगे। देखिए एफ से जैसे ही आगे चलेंगे गेट क्लोज है, यानी हम लोग जी तक नहीं पहुँच सकते हैं। ये गलत हो गया हमारा क्योंकि हम पहुँच ही नहीं सकते। अब देखिए कि हम लोग जी से ए तक पहुँच सकते हैं। चलिए देखते हैं। जी से गेट खुला हुआ एफ़ तक पहुँचेंगे। देखिए एफ़ से हम लोग आगे जैसे ही चलेंगे गेट क्लोज है, हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं, गलत हो गया। अब चलिए देखते हैं क्या हमारी तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों कॉन्क्लूजन सेम होने चाहिए। चलिए देखते हैं। ए जी यहाँ पर भी लिखा है तो ए जी यहाँ पर भी लिखा है, चलिए ठीक है। दोनों इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। देखिए ये भी गलत है अलग, ये भी अलग गलत है। तीसरी शर्त है कि कौन सा केस है। देखिए कौन सा केस है, ये कैसे हमारा नो रिलेशन का केस है हमारे पास। देखिए नो रिलेशन का केस है क्योंकि हम लोग ना ही ए से जी तक पहुंच पाए और ना ही हम लोग जी से ए तक पहुंच पाए। देखिए नो रिलेशन के केस में मैंने आपसे क्या बताया था। देखिए दोनों साइन अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट होने का मतलब ये है एक ग्रेटर देन का साइन हो, दूसरा लेस देन का साइन हो, और दोनों में से किसी एक के साथ इक्वल का साथ आना चाहिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, दोनों साइन अपोजिट होने चाहिए, एक ग्रेटर का साइन हो, एक लेस देन का साइन है। दोनों में से किसी भी एक के साथ इक्वल का साइन आना चाहिए, तभी वो आइदर और का केस बनेगा। अगर नहीं आएगा तो वो नीदर नॉर का केस बन जाएगा। देखिए दोनों में से किसी भी एक के साथ इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा केस बनेगा, नीदर नॉर का। ये हमारा नीदर नॉर का केस है। ना तो ये वाला सही होगा ना ही ये वाला सही होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा कंक्लूजन है। चलिए देखते हैं हम लोग। P ग्रेटर देन के है, यानी इसका मतलब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, क्या हम लोग P से K तक पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं P कहाँ पर है। देखिए P से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है O तक पहुँचेंगे, O से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है N तक पहुँचेंगे। देखिए N कहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग आ गए क्योंकि हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, N पे आ गए। N से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ M तक पहुँचेंगे, M से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ L तक पहुँचेंगे, और L से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ K तक पहुँचेंगे। और ग्रेटर दैन, देखिए बीच में साइन कौन सा है, ग्रेटर दैन का साइन। और ग्रेटर का साइन यही कहता है कि P से K तक में जितने भी गेट पड़ेंगे ग्रेटर हमारा कॉमन होना चाहिए। कॉमन होने का मतलब यही होता है कि या तो हर जगह ये वाला साइन हो ग्रेटर का, या तो कम से कम एक जगह तो ग्रेटर का साइन आना ही चाहिए, या बाकी जगह ग्रेटर दैन इक्वल का साइन हो या इक्वल का साइन हो। देखिए कहीं भी हमको ये वाला साइन नहीं मिला, तो ये एक नज़र में भी गलत मिल गया। या तो हर जगह ये वाला साइन होता है या कम से कम एक जगह भी ये वाला साइन मिल जाता तभी ट्रू हो जाता है। हमको कहीं नहीं मिला तो ये गलत हो गया हमारा।
चलिए हम लोग देखते हैं क्या हम लोग, देखिए के इक्वल पी है, चाहे हम लोग के से पी तक जाएँ, पी से चाहे हम लोग पी से के तक जाएँ, दोनों से सेम आंसर आता है। चलिए देखते हैं। देखिए केस, चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्या हम लोग के से पी तक पहुंच सकते हैं। देखिए के से जैसे ही आगे चलेंगे हमारा गेट क्लोज है, हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, गलत हो गया। चलिए देखते हैं कि हम लोग पी से के तक जा सकते हैं। देखिए पी से गेट खुला हुआ है ओ तक पहुँचेंगे, ओ से गेट खुला हुआ है एन तक पहुँचेंगे, एन से गेट खुला हुआ है एम तक पहुँचेंगे, एम से गेट खुला हुआ है एल तक पहुँचेंगे, एल से गेट खुला हुआ है के तक पहुँचेंगे। हम लोग पहुँच गए, लेकिन इक्वल का साइन आ रहा है बीच में। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था इक्वल के साइन में, देखिए इक्वल के साइन में ये मैंने कहा था कि पी से के तक में हमारे जितने भी गेट पड़ेंगे हर जगह इक्वल का साइन आना चाहिए, तभी वो ट्रू होगा इक्वल के केस में। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल आया, ग्रेटर देन इक्वल आया, केवल एक ही जगह हमको इक्वल का साइन मिल रहा है, हर जगह इक्वल, यहाँ भी इक्वल आना चाहिए था, 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 और हमें केवल एक जगह मिल रहा है, इसलिए हमारा गलत हो गया। चलिए हम लोग ये देखते हैं कि ये रिलेशन का केस है कि नो रिलेशन का केस है। देखिए हम लोग क्या, हम लोग पी से के तक पहुंच पाए। देखिए हमने देखा कि हम लोग पी से के तक पहुंच गए, देखिए हर जगह गेट खुला हुआ था, हम लोग पी से के तक पहुंच गए, ये रिलेशन का केस है, ये भी रिलेशन का केस है क्योंकि हम लोग पी से के तक पहुँच गए। और रिलेशंस के केस में मैंने आपको क्या बताया था, अब देखिए पी से के बीच में कौन सी रिलेशनशिप मिल रही है, यहाँ से देखते हैं। देखिए पी से के तक में हमको कौन सी रिलेशनशिप मिल रही है। देखिए पी से के तक में हमको मिल रही है रिलेशनशिप पी ग्रेटर देन इक्वल के की रिलेशनशिप मिल रही है। देखिए यहाँ भी ग्रेटर का साइन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। देखिए इस साइन को नहीं लिया जाता है क्योंकि ये हर केस में ट्रू माना जाता है, ये साइन है तो ये रिलेशनशिप बन रही है। और रिलेशनशिप के केस में मैंने आपको क्या बताया था, ये जो दो हमारे साइन हैं इन दोनों को ऐड करने पर, अगर ये वाला साइन मिल जाता है तब तो वो आइदर और का केस होगा, अगर नहीं मिलेगा तो नीदर और का केस होगा। देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये साइन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए तभी हमारा कौन सा केस फॉलो करेगा, आइदर और का केस का फॉलो करेगा। देखिए जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा केस कौन सा बनेगा, पी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा बनेगा के। देखिए जब ऐड करके मैंने बनाया तो ये हमको मिल गया ना पूरा, तो ये आइदर का केस बन जाएगा। अगर नहीं मिलता तो नीदर और का केस हो जाता। देखिए उल्टा लिखा हुआ है, मैंने बस सीधा करके लिख दिया, यही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए 5 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा स्टेटमेंट है, ये दो कॉन्क्लूजन दिए हैं। देखिए जी ग्रेटर देन इक्वल के है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे जानते हैं कि हम लोग जी से के तक पहुँच सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जी से गेट खुला हुआ है एफ तक पहुँचेंगे, एफ से गेट खुला हुआ है ई तक पहुँचेंगे, ई से गेट खुला हुआ है डी तक पहुँचेंगे। लेकिन हम लोगों को इधर नहीं जाना है, हमको के तक जाना है। देखिए डी से गेट खुला हुआ है एफ तक पहुँचेंगे, एफ कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, और एफ से जैसे ही आगे चलेंगे गेट क्लोज है, हम लोग के तक नहीं जा सकते, तो गलत हो गया। जब हम लोग जा ही नहीं सकते तो गलत हो जाएगा ना। तो देखिए के ग्रेटर दैन जी, यानी इसका मतलब यही है क्या हम लोग के से जी तक जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए के से आगे चलेंगे, गेट खुला हुआ एफ़ तक पहुँचेंगे। देखिए एफ़ हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर आ गया ना, और एफ़ से जैसे आगे चलेंगे गेट क्लोज से जी तक पहुँचेंगे, यानी हम लोग के से जी तक नहीं पहुँच पाए। और केस कौन सा है हमारा ये, देखिए ना ही हम लोग जी से के तक पहुँच पाए, देखिए जी से एफ़ गए, एफ़ से के यहाँ नहीं जा सकते हैं, और ना ही हम लोग के से जी तक पहुँच पाए, यानी ये हमारा केस है नो रिलेशंस का। और नो रिलेशंस के केस में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहली बात है कि देखिए दोनों कॉन्क्लूजन सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ भी के जी लिखा हुआ है तो यहाँ भी के जी लिखा हुआ है, दोनों इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, यानी अलग अलग गलत होने चाहिए। देखिए ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया। और नो रिलेशनशिप का केस ये होता है कि दोनों साइन अपोजिट हो, यानी एक ग्रेटर देन का साइन हो और एक लेस देन का साइन हो, और दोनों में से किसी भी एक के साथ, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, इक्वल का साथ आना चाहिए, तभी वो आइदर और का केस बनेगा, नहीं तो वो नीदर नॉर का केस हो जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया, देखिए मैं नो रिलेशंस के केस में मैंने आपको बताया कि देखिए क्या बताया, दोनों कॉन्क्लूजन सेम होने चाहिए, दोनों अलग अलग गलत होने चाहिए, और दोनों साइन अपोजिट हो, यानी एक ग्रेटर का साइन हो एक लेस देन का साइन हो, और दोनों में से किसी एक के साथ, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, किसी भी एक के साथ इक्वल का साइन आना चाहिए। जब इक्वल का साइन आ जाएगा तभी वो आइदर का केस बनेगा, तभी वो आइदर और का केस बनेगा। यानी देखिए हमको तीनों साइन से मिलेंगे, तो ये हमारा केस कौन सा बनेगा, आइदर और का, ये हमारा आइदर और का केस है। देखिए आशा करता हूँ बहुत ही आपको। चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या हम लोग डी से बी तक जा सकते हैं।
क्या हम लोग डी से बी तक जा सकते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए डी से गेट खुला हुआ ई तक पहुँचेंगे, ई से गेट खुला हुआ सी तक पहुँचेंगे, सी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट क्लोज है, यानी हम लोग एफ तक नहीं आगे बढ़ सकते, यानी हम लोग नहीं जा सकते हैं। देखिए गलत हो गया क्योंकि हम लोग डी से बी तक नहीं जा सकते हैं। क्या हम लोग बी से डी तक जा सकते हैं? चलिए देखते हैं। बी से गेट खुला हुआ है एफ़ तक पहुँचेंगे, एफ़ से गेट खुला हुआ है सी तक पहुँचेंगे। देखिए सी से यहाँ पे आ गया सी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट क्लोज है, यानी हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। ये भी गलत हो गया। देखिए गलत हो गया क्योंकि हम लोग जा ही नहीं सकते, तो गलत हो गया। अब ये केस कौन सा है? ये देखिए नो रिलेशन का केस है, क्योंकि ना ही हम लोग डी से बी तक पहुँच पाए और ना ही हम लोग बी से डी तक पहुँच पाए, इसलिए हमारा नो रिलेशन का केस है। और नो रिलेशन का केस यही कहता है कि दोनों कॉन्क्लूजन सेम होने चाहिए। देखिए हमारी 3 शर्त होती हैं। पहली शर्त है दोनों कॉन्क्लूजन सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम है। बी डी यहाँ पर है तो बी डी यहाँ पर भी है। दोनों अलग अलग गलत होने चाहिए। देखिए ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, और देखिए ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। और अब देखते हैं कौन सा है नो रिलेशन का केस है। अब देखते हैं मैंने आपसे क्या बताया था। देखिए आगे केस बनता है। देखिए सर मैंने आपसे क्या बताया था। देखिए नो रिलेशनस का केस में क्या होता है कि देखिए दोनों साइन अपोजिट होने चाहिए। दोनों साइन अपोजिट का मतलब होना चाहिए एक ग्रेटर का साइन हो, एक लेस देन का साइन हो, और दोनों में से किसी भी एक के साथ, चाहे इसके साथ, चाहे इसके साथ, चाहे इसके साथ इक्वल का साइन आना चाहिए, तभी वो आइदर और का केस बनेगा। तभी वो आइदर और का केस बनेगा, नहीं तो वो नीदर और का केस हो जाएगा। देखिए दोनों साइन तो अपोजिट हैं, लेकिन किसी भी एक के साथ भी इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए केस कौन सा बनेगा? ये नीदर और का केस बनेगा। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है और ये हमारा कॉन्क्लूजन है। चलिए देखते हैं। आर इक्वल पी। देखिए चाहे हम लोग आर से पी तक जाएँ, चाहे पी से आर तक जाएँ, दोनों से हमारा सेम आंसर आता है। चलिए देखते हैं क्या हम लोग आर से पी तक पहुंच सकते हैं। देखिए आर से जैसे आगे चलेंगे गेट क्लोज ओपन है, हम लोग ओ तक पहुंचेंगे। ओ से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है, के तक पहुंचेंगे। और आर से हमको पी तक जाना है, लेकिन हम लोग इधर ना जाके हम लोगों को इधर जाना है। देखिए यहाँ पे है, इधर नहीं जाएंगे हम लोग इधर चलेंगे। देखिए आर से गेट खुला हुआ है, टी तक पहुँचेंगे, और टी से गेट खुला हुआ है, पी तक पहुँचेंगे। और इक्वल का साइन क्या कहता है? मैंने आपको बता चुका हूँ, कई बार मैंने बताया। इक्वल के साइन में हम लोगों को यही होता है कि आर से पी तक में जितने भी गेट हैं हर जगह यही वाला साइन आना चाहिए। देखिए यहाँ तो आ गया लेकिन यहाँ नहीं आया, इसलिए गलत हो गया ये हमारा। देखिए आर, क्या हम लोग आर से पी तक जा सकते हैं? देखिए आर से हम लोग जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है, टी तक पहुँचेंगे, टी से गेट खुला हुआ है, पी तक पहुँचेंगे। लेकिन देखिए ग्रेटर देन का साइन है आर से पी तक में, और ग्रेटर देन के साइन में मैंने आपको बताया था ग्रेटर हमारा कॉमन होना चाहिए। यार तो हर जगह आए ये वाला साइन, या कम से कम एक जगह तो आना चाहिए। देखिए कहीं भी नहीं आया ये वाला साइन, ये भी गलत हो गया हमारा। क्या हम लोग टी से के तक जा सकते हैं? देखते हैं। देखिए टी से हम लोग गेट खुला हुआ है आर तक जाएंगे, आर से गेट खुला हुआ है ओ तक जाएंगे, ओ से गेट खुला हुआ है के तक जाएंगे। देखिए यहाँ तक जाएंगे, पहुँच जा रहे हैं। और ग्रेटर देन के साइन में हम लोगों को यही ध्यान देना होता है कि ग्रेटर हमारा कॉमन होना चाहिए। कॉमन होने का मतलब यही होता है टी से के तक में जितने भी गेट पड़ेंगे या तो हर जगह ये वाला साइन हो, टी से के तक में जितने भी गेट पड़ेंगे या तो हर जगह ये वाला साइन हो, या तो कम से कम एक जगह तो ये वाला साइन आना ही चाहिए। चाहे बाकी जगह ग्रेटर देन इक्वल आए तो हमारा काम चल जाता है। देखिए यहाँ पे इक्वल मिला, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल मिला, यहाँ पे इक्वल मिला है। कम से कम एक जगह तो यहाँ तक साइन आया गया ना, तो ये ट्रू हो जाएगा हमारा। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग टी से ओ तक जा सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल के साइन में मैंने आपको बताया था कि टी से ओ तक में जितने भी गेट पड़ेंगे हर जगह यही वाला साइन होना चाहिए, तभी वो ट्रू होगा, केवल ग्रेटर देन इक्वल के केस में। चलिए देखते हैं टी कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। देखिए टी से गेट खुला हुआ है आर तक पहुँचेंगे, आर से गेट खुला हुआ है ओ तक पहुँचेंगे, ओ से गेट खुला हुआ है के तक पहुँचेंगे। सॉरी, हम लोगों को ओनली ओ तक जाना है। देखिए टी से गेट खुला हुआ है आर तक पहुँचेंगे, आर से गेट खुला हुआ है ओ तक पहुँचेंगे। और ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, यानी हर जगह यही वाला साइन आना चाहिए। देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन आया, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन आया, ये ट्रू हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा साइन होता है, इसको तो आपको देखना नहीं है, हर केस में ट्रू हो जाता है, इसमें आप कोई शंका नहीं करेंगे। देखिए इधर से भी गेट खुला हुआ है, इधर से भी गेट खुला हुआ है। देखिए हम लोग पहुंच गए, इसको देखना भी नहीं है, हमेशा ट्रू होता है। देखिए एक जगह ये वाला साइन मिल गया ना हमको, तो ये भी ट्रू हो गया। चलिए इन दोनों में देखते हैं हम लोगों के पास क्या कहीं आयतर और की कंडीशन तो नहीं बन रही है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए दोनों कॉन्क्लूजन सेम होने चाहिए, क्योंकि आर पी यहाँ पे है तो आर पी यहाँ पर भी है। दोनों इंडिविजुअल गलत होने चाहिए। देखिए ये भी अलग गलत हो गया, ये भी हमारा अलग गलत हो गया है। अब केस कौन सा है? देखिए क्या हम लोग आर से पी तक पहुँच रहे हैं? देखते हैं। देखिए हम लोग हाँ आर से
आर से टी तक गए, टी से पी तक गए, क्योंकि गेट खुला हुआ है तो हम लोग पहुँच रहे हैं, ये रिलेशनशिप बन रही है हमारे पास। देखिए आर से पी तक इसमें भी हम लोग पहुँच रहे हैं, आर से टी गए, टी से पी गए, ये भी रिलेशनशिप बनी है। और रिलेशनशिप के केस में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए आर और पी के बीच में कौन सी रिलेशनशिप बनी है, आर ग्रेटर दैन इक्वल पी। देखिए इसको केस को नहीं लेते हैं क्योंकि हर केस में ट्रू माना जाता है। देखिए आर की तरफ गेट खुला हुआ है तो मैंने आर की तरफ गेट खुला हुआ है तो इधर ये ग्रेटर दैन इक्वल पी की कंडीशन से ली, ये हमारे पास ये रिलेशनशिप बन रही है। चलिए देखते हैं। और रिलेशनशिप के केस में मैंने आपको ये बताया था, इन दोनों को साइन को ऐड करने पर अगर ये वाला साइन मिल जाता है तब तो वो आयतर और होगा। मैं केवल इन दोनों की बात कर रहा हूँ। इन दोनों को साइन को ऐड करने पर अगर ये वाला साइन मिल जाता है तब तो वो आयतर का केस होगा, और नहीं मिलता है तो वो नीदर नॉर का केस होगा। बिल्कुल मिल गया। देखिए इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये हमको साइन मिल गया, आर ग्रेटर दैन इक्वल पी। देखिए ये वाली चीज़ हमको यहाँ मिल गई ना, तो ये इसका मतलब ये हमारा जो होगा आइदर का केस होगा, आइदर केस होगा, आइदर और का केस होगा। देखिए आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। एक बार नहीं समझ में आती है तो आप दो दो बार देखिए। देखिए जब आप देखते हैं तो उसको अपने दिमाग में भी रखेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार नहीं दो बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, आप लोगों को समझ में आ गया यही बहुत है मेरे लिए। लेकिन आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।